अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी किसको कहा जाता है? ताबूत सकीना के बारे में, हैकल सुलेमानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट अंदाज में कुरान और हदीस से जो बातें पता चलती हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ताबूत सकीना के बारे में आप इतना समझ लें कि ये एक संदूक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये संदूक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से ये पैगम्बरों के दरमियान नस्ल दर नस्ल चलता रहा। चलते चलते ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और फिर वहाँ से बनी इसराइल के पैगम्बरों के दरमियान ये चलता रहा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस संदूक की एक ख़ास बात ये थी कि ये संदूक बनी इसराइल जब भी किसी से जंग लड़ते थे तो अपने आगे रख लिया करते थे और ये जंग जीत जाते थे। इस ताबूत सकीना में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतबर्रकात रखे हुए थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और तख्तियाँ और तौरेत, इसके अलावा बहुत सारे सहीफ़े और वो बर्तन जिसमें मन्ना और सलवा नाजिल होता था। तो बहुत सारे पैगम्बरों के मुतबर्रकात इस संदूक में रखे हुए थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी बरकत रख दी थी कि बनी इसराइल जिस जंग में भी इस ताबूत को आगे रख देते थे वो ये जंग जीत जाते थे। और ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला था और चलते 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर जो है आगे के पैगम्बरों में, बनी इसराइल के पैगम्बरों में भी चलता रहा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तक पहुँच गया। तो इसकी एक ख़ास बात थी, इसीलिए इसको ताबूत सकीना कहा जाता है और कुरान में भी सूरह बकरा में इसका ज़िक्र है। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कौम उमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। और कौम उमालका का जो बादशाह था जालूत ने जो है ना बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी, बनी इसराइल की बस्तियों को उजाड़ दिया, बहुत सारे बनी इसराइलियों को कैदी बना लिया, कत्ल कर दिया और बहुत सारे शहरों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और उसी में जो है ना जब बनी इसराइलियों को ये कैदी बना के ले गया तो इस संदूक को भी ले गया। जब ये जालूत उस संदूक को लेके गया, ताबूत सकीना को साथ ले गया, तो बहुत टेंशन आ गई इन लोगों के ऊपर। जब तक ये संदूक जालूत के पास रहा और जालूत के लोगों के पास रहा तो जालूत परेशानियों में मुब्तला रहा। तो जालूत और जालूत के लश्कर वाले समझ गए कि ये जो टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स, मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं ये इस संदूक की वजह से आ रही हैं। तो फैसला ये किया गया कि इस संदूक को रवाना करो। तो जालूत ने क्या किया कि बैलों के ऊपर रखकर इस संदूक को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। इधर बनी इसराइल ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि देखो तालूत को अपना बादशाह बना लो। लेकिन बनी इसराइल चूँकि नाफरमान थे, उन्होंने तालूत को अपना बादशाह नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये जो ताबूत सकीना है ना, ये जिस शख्स के पास पहुंचेगा वही तुम्हारा बादशाह होगा, तब तो मान लोगे। उन्होंने कहा ठीक है मान लेंगे। तो उधर ये हुआ कि जालूत तो टेंशन में आ ही गया था, जब से ये ताबूत उनके पास पहुंचा था, ये लेकर आए थे जब से, तो मुसीबतों में पड़े हुए थे। तो इन्होंने इस ताबूत को बैलों पर रख कर रवाना कर दिया बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये ताबूत जो है ना तालूत के पास पहुँच गया और बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं थे, बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत ही के लश्कर में थे। और फिर तालूत ने बनी इसराइलियों के साथ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिसमें शामिल थे सबके साथ मिलकर जालूत का मुकाबला किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। इस तरह से जालूत का ख़ात्मा हो गया। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फ़रमाई, पैगम्बर बनाया और हिकमत अता फ़रमाई। तो ये वाक़या है ताबूत सकीना का कि ताबूत सकीना है क्या, अब कहाँ है ये। तो इसके बारे में ये बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको ऊपर उठा लिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि बैतुल मक़दस में जो मस्जिद है ना, मस्जिद बैतुल मक़दस, वहाँ ये दफन कर दिया गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको वहाँ दफन कर दिया। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। अब हैकल सुलेमानी क्या है इसके बारे में आप समझ लें। हैकल सुलेमानी कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इबादत की जगह बैतुल मक़दस है ना, जो बैतुल मक़दस, उसी बैतुल मक़दस को हैकल सुलेमानी यहूदी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फ़रमाई
और पैगंबर बना दिया और हिकमत अता फ़रमाई, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए एक मस्जिद की तामीर फ़रमाई। इसी मस्जिद की तामीर, ये जो मस्जिद की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाई, इसी मस्जिद को मस्जिद बैतुल मक़दस कहा जाता है, ठीक है ना। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर जदीद फ़रमाई, यानी ये पहले से मस्जिद थी लेकिन इसको तामीर जदीद, नई तामीर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर फ़रमाई और इसकी तामीर में बहुत बेहतरीन तामीर फ़रमाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और इसकी तामीर में जिन्नातों से भी काम लिया गया है ना। बहुत ज़बरदस्त तामीर हुई इस मस्जिद की, इसीलिए इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। और ये हैकल सुलेमानी कोई कुछ अलग नहीं है, बल्कि ये वही मस्जिद बैतुल मक़दस है, ये वही मस्जिद बैतुल मक़दस है जिसकी तामीर का ज़िक्र कुरान में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, और जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमानों के सफ़र के लिए तशरीफ़ ले गए, ये वही मस्जिद बैतुल मक़दस है, कुछ और नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की तकमील फ़रमाई, ठीक है ना। इसी वजह से इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है, वरना इसकी कोई अलग से कुछ नहीं है, बल्कि वही मस्जिद बैतुल मक़दस है। मुझे उम्मीद है आप ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी को समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।